हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सीओए। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। ओके। इससे पहले हमने बहुत सारा बेसिक्स देख लिया है। और अब हम लोग देखने वाले हैं आर्किटेक्चर का कितना टाइप होता है। तो आर्किटेक्चर का जब टाइप देखिएगा तो हमारे पास दो टाइप का होता है। ये हुआ फर्स्ट एंड ये हुआ सेकेंड। ओके। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये क्या है? ये नाम है वन न्यूमन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। एंड सेकेंड जो मेरा है हवार्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो वो आप पढ़ लीजिएगा। आर्किटेक्चर। तो दो टाइप का हमारे पास आर्किटेक्चर है। ये जो हमारा पहला है वन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये बेस्ड होता है किस पे? स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ये बेस्ड होता है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे। और जो हमारा कंप्यूटर होता है, एक पॉइंट और लिख देते हैं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। प्रोग्राम कंसेप्ट। जब हमारा कंप्यूटर बेस्ड है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे, तो हमको जो पढ़ना है यही पढ़ना है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि कंप्यूटर जो है काम ही करता है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे, तो हमको जो है वन न्यूमन आर्किटेक्चर ही पढ़ना है। ओके। तो दो टाइप का है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ये वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये क्या होता है आप खुद रीड कर लीजिएगा। और हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। ओके। तो टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर में हम चलने जा रहे हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके। तो हेडिंग डाल देते हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके। वन न्यूमन स्पेलिंग वन मन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। ओके। तो वन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम बात करें तो ये किस पे स्टोर होता है? ये बेस्ड होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे। ये बेस्ड होता है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे। ओके। ओके। और इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं। वन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में हम कुछ कुछ अब पॉइंट लिखने जा रहे हैं, जो कि पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे, मेन मेमोरी कंटेन प्रोग्राम एंड डाटा। मेन मेमोरी में प्रोग्राम और डाटा रहता है। उसके बाद ये जो है ए एल यू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेटिंग ऑन दीज बाइनरी डाटा। क्या करता है? ये बाइनरी डाटा पे काम करता है। एंड देन कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इंटरप्रेटिंग करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग। क्या करता है वो? कंट्रोल यूनिट, सी यू जिसको हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग। ये क्या करता है? इंटरप्रेट करता है मेमोरी से और उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और इनपुट एंड आउटपुट जो होता है यहाँ पे, हम इनपुट को आई से और आउटपुट को ओ से लिख देते हैं। इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट ऑपरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। जो भी इनपुट आउटपुट है वो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ओके। ये कुछ कुछ रहा वन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स। ओके। अब ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम ये समझते हैं, जब मेमोरी का बात है यहाँ पे, तो मेमोरी हमारे पास यहाँ पे किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वन न्यूमन आर्किटेक्चर में। ओके। तो अब हम समझते हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर में मेमोरी का कंसेप्ट। ओके। और मेमोरी ये जो हम करने वाले हैं इससे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जा सकता है। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे विजुअलाइज करने में इजी हो। ओके। देन ओके, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे इसको कुछ कुछ बॉक्सेस भी बना लेते हैं। ओके। 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 ये हमने कुछ कुछ डायग्राम बना लिया। उसके बाद यहाँ पे जो मान लेते हैं इसका एड्रेस है 000, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 बिट में लिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसको एड्रेस को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या है? एड्रेस है। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये क्या है? 8 बिट का है। सेम उसी प्रकार से ये भी जो है वो 8 बिट का ही है।
तो ये हमारा ये जो है एक बॉक्स क्या है 8 बिट का है। ओके, और ये जो बॉक्सेस है इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल। और ये सेल क्या होता है, सेल का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं। मेमोरी के एक सेल का जो यूनिक नंबर होता है उसको हम लोग एड्रेस यहाँ पे बोल देते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं हमको क्या करना है, ये समझिएगा कंट्रोल सिग्नल। तो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल दो टाइप का आ सकता है, एक तो आ सकता है रीड वाला, एक आ सकता है राइट वाला, जो हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ पार्ट जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे बोल देते हैं, लिखते नहीं या फिर लिख भी देते हैं। ओके, मेमोरी क्या होता है, ऑर्गेनाइज रहता है इक्वल पार्ट में। मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में ऑर्गेनाइज रहता है। देन उसके बाद जो है ईच पार्ट इज कॉल्ड सेल, जितना भी पार्ट है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और इच सेल इज आइडेंटिफाइंग बाय अ यूनिक नंबर विच इज कॉल्ड एज एड्रेस। ओके, तो वो तो ऑलरेडी जानते हैं, इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया इसके बारे में कुछ कुछ थियोरेटिकल पॉइंट। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि होगा मेमोरी को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। तो मेमोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ओके, मेमोरी is represented in the form of 2 के पावर m इंटू एन, 2 के पावर m इंटू एन, या फिर इसे यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे हम कर देते हैं पहले n कर देते हैं 2 के पावर n इंटू m, ताकि याद रहने में आसानी रहे। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कौन चीज़ क्या है वो लिखना जरूरी है, तो चलिए वो चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे n जो मेरा जो है वो कह रहा है वो है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन को। उसके बाद m जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ डाटा लाइन को, नंबर ऑफ डाटा लाइन मीन्स उसमें डाटा लाइन कितना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एड्रेस लाइन क्या करता है, वो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी को बताता है। यहाँ पे ये जो एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, मेमोरी के कैपेसिटी को बताता है। एंड देन हमारे पास डाटा लाइन जो है, डाटा लाइन स्पेसिफाई करता है सेल साइज को, सेल साइज। या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्या n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n जो मेरा है इसको आप डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। ये जो हम इस टर्म को लिखे ना, उस टर्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं n क्रॉस m। तो ये कैपिटल N क्या हो गया, कैपिटल N हमारे पास हो गया, ये स्मॉल n है, ये कैपिटल N है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल। और ये जो कैपिटल M जो है, ये जो कैपिटल M है इसको हम लोग बोल देंगे इच सेल साइज, ये हमारा टोटल सेल साइज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो लिख दी है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लेते हैं n बिट का यहाँ पे एड्रेस लाइन दिया गया तो उससे कितना हमारे पास जो है सेल आ जाएगा, तो 2 के पावर n सेल आ जाएगा। ओके, उसका रेंज कहाँ से हो जाएगा, तो 0 से लेकर 2 के पावर n माइनस 1 तक हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी का जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ तो आपको आना चाहिए। अगर हमको मान लेते हैं 2 के पावर n मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स 2 के पावर n है हमारे पास सेल रहना चाहिए, तो उसके लिए n बिट एड्रेस लाइन रहना चाहिए। n बिट एड्रेस लाइन रहेगा तभी हम इस, लेकिन इसका मतलब समझ लेते हैं इस बॉक्स का क्या मतलब है। ये जो फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला का मतलब क्या है। ओके, तो इस फार्मूला का मतलब है सिंपल सा, ये फार्मूला कहना चाहता है क्या, ये फार्मूला कहना चाहता है यहाँ पे बहुत सारा क्या है सेल है। ओके, और यहाँ पे हम लिखे हैं 2 के पावर n, तो 2 के पावर n लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 पूरा जो है 2 के पावर n यहाँ पे सेल है। ओके, और एक सेल का जो साइज है यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डाटा लाइन, मतलब कितना डाटा लाइन है, और यहाँ पे जो है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वो एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे n बिट है, जैसे यहाँ पे अगर ये n बिट था टोटल, तो n बिट से कितना पॉसिबल था, तो 2 के पावर n, तो 2 के पावर n क्या हो गया, यहाँ पे टोटल सेल हो गया, 2 के पावर n क्या हो गया, टोटल सेल है, और ये जो है मेमोरी है। ओके, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला जो है 2 के पावर m क्रॉस n, उसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको एक न्यूमेरिकल से करें, तो न्यूमेरिकल से हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लिखेंगे 8 बाइट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा n यहाँ पे डिनोट करा है किसको, एड्रेस लाइन को।
और एड्रेस लाइन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी में कितना कैपेसिटी है। ओके। और एम जो है वो क्या कर रहा है, डाटा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डाटा लाइन का मतलब क्या हुआ, सेल। तो यहाँ पे एम जो है ये इसका, एम जो है ये इसका साइज बता रहा है। ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 8 बाइट का एग्जांपल लेते हैं, और 8 बाइट को आप उस फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो जब 8 बाइट को आप उसमें कन्वर्ट करिएगा तो आप यहाँ पे जानिएगा क्या है, यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं क्या, इसको जब रिप्रेजेंट करिएगा बिट के फॉर्मेट में तो कितना लिखिएगा, 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिखिएगा, और एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। तो यहाँ पे क्रॉस हम 8 बिट लिख सकते हैं। ओके। ये सब आपको आना चाहिए, तो इतना हम लिख दिए। जब उस फॉर्मेट में हम लिख दिए 2 के पावर समथिंग इंटू एन, एम के फॉर्मेट में अगर हम लिख दिए तो उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके। अब ऐसा मत करिएगा इसको 2 की पावर 3 लिखे वहाँ पे 3 ले जाए, वैसा नहीं करना है। ये जो है सिंपल फॉर्मेट में रखना है। तो यहाँ पे आया है 2 के पावर n, तो n के जगह पर क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो गया, इसको रिलेट करिएगा इस तरह से। ओके। इसको रिलेट करना है 2 के पावर n क्रॉस m से। तो n बराबर क्या हो गया, 3, m बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। n बराबर जब 3 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ टोटल यहाँ पे जो हमारा एड्रेस लाइन होगा, एड्रेस लाइन कितना हो जाएगा, 3 बिट का एड्रेस लाइन होगा। ये क्या हुआ, एड्रेस लाइन 3 बिट का, 3 बिट का एड्रेस लाइन हो गया। और जब 3 बिट का एड्रेस लाइन हो गया तो उससे कितना एड्रेस पॉसिबल है, तो उससे हमारे टोटल जो है 8 एड्रेस पॉसिबल है। ओके। और m जो है कैपेसिटी बता रहा है, मतलब एक बॉक्स का जो कैपेसिटी होगा वो हो जाएगा, ये क्या है, डाटा लाइन, मतलब कैपेसिटी उसका क्या हो जाएगा, 8 बिट का एक बॉक्स का कैपेसिटी हो जाएगा। ओके। तो उसका जो रेंज हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इस तरह से अगर हम लिखें तो यह है एड्रेस लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ओवर n मतलब क्या है, टोटल मेमोरी सेल है ये। या फिर इसको हम डायरेक्ट डायग्राम में बना देते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 बिट एड्रेस लाइन का है ना, तो एड्रेस लाइन मतलब 3 बिट 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1, फिर हो जाएगा 0 1 0, फिर हमारे पास हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा 1 1 0, ये हो जाएगा 1 1 1। 3 बिट से इतना ही पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो ये सब मेरा क्या होगा, ये सब मेरा एड्रेस लाइन हो गया। टोटल 8 बॉक्स पॉसिबल है, तो टोटल यहाँ पे 2 के पावर 3 जो है वो सेल्स पॉसिबल है। ओके। और उसका एड्रेस भी हम समझ लिए हैं, और साथ में इसका जो है कैपेसिटी वो 8 बिट का है। 8 बिट का डाटा इसमें क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो ये जो है वो सेल साइज को बताता है। ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो 8 बाइट का एग्जाम्पल रहा, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। 16 बाइट का हो सकता है, 1 किलो बाइट का हो सकता है, 64 किलो बाइट का हो सकता है। तो ये सबको बस करना है, और इसी तरीके से उसको क्या करना है, फॉर्मेट को देखना है, और इसी तरह से एग्जाम क्वल को समझना है। बस छोटा सा एग्जाम्पल था, और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं। ओके। तो इतना समझने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और आना चाहिए, जैसे कि 2 के पावर 10 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 11 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 20 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 30 को क्या बोलते हैं, किलो क्या होता है, वो सब आपको आना चाहिए। ओके। इतना करने के बाद एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, एक होता है बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी यूज होता रहेगा वो क्या, बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल, एड्रेसेबल मेमोरी। बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये जो किया गया है क्लासिफिकेशन, ये किया गया है हमारे पास सेल साइज के अकॉर्डिंग, बाइट एंड वर्ड। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन द सेल साइज, क्या, सेल साइज के बेस पे इसको क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला यही बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल, एंड सेकेंड जो है वो है वर्ड एड्रेसेबल, एड्रेसेबल। ओके। अब देखते हैं बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल का मतलब क्या है। तो हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं, बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। तो बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इसके बारे में पहले एक पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि व्हेन द
सेल साइज is 8 bit then is called बाइट एड्रेसेबल। और ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट जो हम लिखे हैं कि जब भी सेल साइज का जो दिया गया है, सेल साइज अगर दिया गया है 8 बिट के इक्वल टू, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो बाइट एड्रेसेबल है। इसका कहने का मतलब ये है, ये मेरा क्या है, मेमोरी है, और इस मेमोरी में जितना भी यहाँ पे सेल है, जितना भी सेल पॉसिबल है, उस सभी सेल का जो है साइज जो रहेगा वो रहेगा 8 बिट। वो सभी का साइज क्या रहेगा, 8 बिट का साइज रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं वो क्रॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो अगर मान लेते हैं हम इस तरह से बोल दें, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 क्रॉस 8 बोल दें, तो ये क्या है, 8 यहाँ पे बता रहा है साइज को। जब साइज को बता रहा है तो यह क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। और इसका जो जो डाटा हो जाएगा, जो एड्रेस लाइन है वो कितना बिट का हो जाएगा, वो 2 बिट का हो जाएगा। ओके, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो वाइट जो है, वाइट एड्रेसेबल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। अब वर्ड एड्रेसेबल हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, तब वो समझ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं वर्ड एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल। तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी जो है, इसके बारे में भी एक पॉइंट लिखते हैं, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। व्हेन द सेल साइज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, जब वर्ड के फॉर्म में दिया रहे, और वो जो डिपेंड है, वो डिपेंड ऑन वर्ड के फॉर्मेट में दिया रहे, देन corresponding address called word addressable। तो उसमें क्या होगा, जो भी एड्रेस रहेगा उसको हम लोग वर्ड एड्रेसेबल बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो मेमोरी रहेगा इस तरह से, उसमें क्या रहेगा, जो भी सेल साइज है वो रहेगा 1 वर्ड के इक्वल, 1 वर्ड के इक्वल। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे 8 बिट ही रहे, हो सकता है वो 1 वर्ड जो है वो 32 बिट के इक्वल हो या फिर 16 बिट के इक्वल हो, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, वर्ड एड्रेसेबल। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो वर्ड एड्रेसेबल यहाँ पे जो है, जो जितना भी वहाँ पे वर्ड देंगे जरूरी, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन रहेगा 1 वर्ड इक्वल्स टू 16 बिट, तो वहाँ पे एक सेल का साइज अगर हम 16 बिट ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे वर्ड एड्रेसेबल, उसको हम बोल देंगे वर्ड एड्रेसेबल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट और है, जो कि है क्या, जो मेरा डिफॉल्ट मेमोरी का कन्फिग्रेशन होता है वो होता है बाइट एड्रेसेबल। तो वो भी लिख देते हैं, या फिर आपको याद ही रहेगा क्या, डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट जो होता है वो एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल। वो क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल, डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मेमोरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाइट एड्रेसेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीपीयू का जो है डिफॉल्ट डाटा टाइप, इस तरह से, ये तो हो गया क्या, नोट पॉइंट 1, ये नोट पॉइंट 2। डिफॉल्ट मेमोरी जो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया बाइट एड्रेसेबल। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है डिफॉल्ट डाटा टाइप, डिफॉल्ट डाटा टाइप ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का जो डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है वो होता है वर्ड, वो होता है वर्ड। इन द सीपीयू ऑपरेशन आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वर्ड फॉर्मेट। जब भी हमारे पास सीपीयू में जो भी ऑपरेशन होता है वो वर्ड फॉर्मेट में उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ओके, और जब भी मेमोरी का बात करें तो मेमोरी में जो है वहाँ पे बाइट एड्रेसेबल ही काम किया जाता है, लेकिन सीपीयू में जो है वो वर्ड एड्रेसेबल में काम किया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे क्या, जो आपका जो प्रोसेसर है, जो आप बोलते होंगे 16 बिट प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर, तो उस सब का मतलब होता है वर्ड लेंथ जो है वो 16 बिट है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है 16 बिट में एक बार। वहीं पे अगर 32 बिट ऑपरेशन का बात करें, 32 बिट प्रोसेसर का, तो उसका वर्ड लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 बिट, और वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एक साथ 32 बिट पे। ओके,
तो इसलिए प्रोसेसर आप बोलते होंगे इस तरह का, मेरा ये प्रोसेसर है, मेरा ये प्रोसेसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस ये रहा बेसिक्स ऑफ सीओए का। कुछ और पार्ट बचा हुआ है, वो सबको भी हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं पिंस के बारे में।